चांदनीपुर गांव में पिछले 4 दिनों से लगातार भारी बारिश का कहर टूट रहा था। आसमान से पानी ही पानी गिर रहा था। नदी का पानी बढ़ने लगा था, खेतों में पानी भर गया था, फसलें डूब रही थीं और लोग अपने घरों में दुबके हुए थे। लेकिन इसी चांदनीपुर के चौराहे पर एक छोटा सा ढाबा था, अर्जुन का ढाबा। उसी छोटे से ढाबे से पूरे गांव का गुजर बसर चलता था। अर्जुन और उसकी पत्नी सरोज दोनों मिलकर ये ढाबा चलाते थे। अर्जुन के बुजुर्ग पिता भागीरथ, जिनकी उम्र करीब 70 साल थी, वे भी हर समय ढाबे पर एक कुर्सी पर छाता लेकर बैठे रहते थे। भागीरथ की आंखें कमजोर थीं, लेकिन उनका दिमाग बहुत तेज था। अर्जुन और सरोज की कोई संतान नहीं थी। 7 साल की शादी के बाद भी उनके घर कोई बच्चा नहीं हुआ था। यही उनकी सबसे बड़ी कसक थी, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी थी। ये ढाबा ही उनका इकलौता बच्चा था। बरसात का वो दिन था। ढाबे पर रखे बड़े बड़े पतीलों से भाप निकल रही थी। सुबह के 8 बज चुके थे, लेकिन लगातार बारिश की वजह से एक भी ग्राहक नहीं आया था। निराश होकर अर्जुन बोला, सरोज, आज तो बारिश ने दिल ही तोड़ दिया। एक भी ग्राहक नहीं आया अभी तक। सुबह के 8 बज गए और हमारा दाल रोटी का पतीला ठंडा पड़ा है। सरोज ने उसे समझाते हुए कहा, अर्जुन, चिंता मत कर। जब भगवान ने चाहा, लोग आएंगे। इतनी बारिश में कौन निकलेगा अपने घर से? तुम अपने बाबू को अंदर बुलाओ, बाहर न बैठाएं उन्हें, नमी लग जाएगी। कुर्सी पर बैठे भागीरथ बोले, अरे मैं अभी नहीं आता, मैं देखूंगा कि इस बारिश का कहर कब रुकता है। अर्जुन बेटा, तू परेशान मत हो। विक्रम ने बगल में नया ढाबा खोल लिया है, मगर उसके खाने में मिलावट है। लोग बहुत जल्द उसकी सच्चाई समझ जाएंगे, तू बस अपनी मेहनत जारी रख। विक्रम वही शख्स था जिसने ठीक 3 महीने पहले अर्जुन के ढाबे के बिल्कुल बगल में अपना ढाबा खोला था, विक्रम का शानदार ढाबा। विक्रम बाहर से सीधा साधा आदमी लगता था, लेकिन अंदर से बिल्कुल जहरीला था। उसने मन ही मन अर्जुन को पूरी तरह बर्बाद करने की ठान ली थी। उसी वक्त विक्रम अर्जुन के ढाबे के पास आया और ताने कसते हुए बोला, ओए अर्जुन, तेरे ढाबे पर आज कोई ग्राहक नहीं है। मेरे यहां तो ग्राहकों की लाइन लग रही है। अरे भैया, ये देखो मेरा पंपलेट। आज स्पेशल चिकन करी और गर्मा गर्म पराठे। जिसके पास पैसे हैं वो मेरे यहां आए, जिसके पास नहीं वो अर्जुन के यहां बैठे ठंडी दाल छांटे। गुस्से में आग बबूला होकर अर्जुन ने कहा, विक्रम, तू अपना मुंह संभाल कर बोल। मेरे ढाबे का खाना रेल रोड पर नहीं बिकता। मैं नमक के नाम पर लोगों को नमकीन जहर नहीं बेचता। मेरे यहां शुद्ध घी लगता है, वो भी दिल से। तू तो सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में लोगों की सेहत के साथ खेल रहा है। विक्रम हंसते हुए बोला, हाँ हाँ, बोलता रह। तू जितना बोलेगा उतना ही तेरा ग्राहक कम होगा। देख मेरा ढाबा, देख रोशनी, देख साफ सफाई। तू अपने उस पुराने कोठे में ही बैठा सड़ता रह। यह सब सुनकर बुजुर्ग भागीरथ अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए और विक्रम को करारा जवाब देते हुए बोले, विक्रम, मैं तुझे अच्छे से समझा दूं। मैंने इस गांव में 60 साल देखे हैं। तेरे जैसे निकम्मे कई आए और चले गए। तू अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। अर्जुन गरीब है पर ईमानदार है। तू अमीर है पर तेरे अंदर का इंसान मर चुका है। जा, अपने ढाबे पर जा, यहां हम तुझसे डरने वाले नहीं हैं। अकड़ दिखाते हुए विक्रम बोला, ठीक है बूढ़े बाबू, देख लेता हूं तेरा अर्जुन कब तक टिकता है। अगले हफ्ते मैं अपने ढाबे को 2 गुना बड़ा कर दूंगा और तुम सब अपना ये ढाबा हमेशा के लिए बंद कर दोगे। याद रखना। कुछ ही देर बाद गांव का एक व्यक्ति दौड़ता हुआ अर्जुन के पास आया और बोला, अर्जुन भाई, जल्दी से एक गर्म चाय दे दे। और सुन, विक्रम ने पूरे गांव में ये अफवाह फैला दी है कि तेरे ढाबे का खाना खाने से कल 3 लोग गंभीर रूप से बीमार हो गए हैं। वो चौधरी के साथ मिलकर अब तेरे खिलाफ गांव पंचायत में शिकायत करने जा रहा है। चौंककर अर्जुन ने कहा, क्या? यह तो सरासर झूठ है। मैंने कभी किसी को बीमार नहीं किया। भोला, कौन है वे 3 लोग? गांव वाले ने कहा, कोई नहीं जानता अर्जुन भाई, सब अफवाह है। पर विक्रम के पास पैसा है, उसने कुछ लोगों को खरीद लिया है और मुखिया रमेश भी उसी के साथ मिला हुआ है। तू सावधान रह। घबराते हुए सरोज बोली, अर्जुन, हमारा ढाबा ही हमारा इकलौता सहारा है। हमारे पास तो अपनी कोई संतान भी नहीं, यही हमारी पूंजी है। अगर यही भी छिन गया तो हम कहां जाएंगे? अर्जुन ने हिम्मत बंधाते हुए कहा, हिम्मत मत हारो। जब तक सच हमारे साथ है हम लड़ेंगे। भोला, तू जा और पूरे गांव में बता दे कि मैं पंचायत के सामने हर जवाब देने को तैयार हूं। अगर मैंने सच में कुछ गलत किया है तो मैं अपना ढाबा खुद बंद कर दूंगा। पर अगर विक्रम झूठ बोल रहा है तो वो इस गांव में अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। तभी भागीरथ आगे आए और बोले, ठीक कहा अर्जुन, हम किसी से नहीं डरेंगे। मैं खुद पंचायत में सच बोलूंगा। विक्रम अच्छी तरह जानता है कि उसने 3 महीने पहले चोरी से तुम्हारे ढाबे में घुसकर नमक के डिब्बे से नमक निकालकर उसमें मिट्टी मिला दी थी।
मेरे पास इसका पुख्ता सबूत है। अगले दिन पंचायत बुलाई गई। बारिश थोड़ी कम हुई थी, लेकिन आसमान में काले बादल अभी भी मंडरा रहे थे। पूरे गांव के लोग पंचायत भवन के सामने इकट्ठा हुए। एक तरफ अर्जुन था तो दूसरी तरफ विक्रम और उसके साथ मुखिया रमेश खड़े थे। मुखिया रमेश ने गंभीर आवाज में कहा, चांदनीपुर गांव के लोगों, आज हम इन 2 ढाबे मालिकों के झगड़े को सुलझाने के लिए यहां जमा हुए हैं। एक तरफ अर्जुन है और दूसरी तरफ विक्रम। शिकायत यह है कि अर्जुन के ढाबे का खाना खाने से 3 लोग बीमार पड़ गए हैं। बोलो अर्जुन, इस पर तुम्हारी क्या सफाई है? अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, मुखिया जी, ये पूरा इल्जाम कोरा झूठ है। मैंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। ये सब विक्रम की एक घटिया साजिश है। तभी विक्रम बीच में चीखते हुए बोला, मुखिया जी, इसकी बातों में मत आइए। ये सब फालतू के बहाने हैं। ये देखकर भागीरथ अपनी पुरानी पोटली लेकर आगे बढ़े। उन्होंने पोटली खोली और उसमें से मिट्टी से भरा एक छोटा सा काला कपड़ा निकालकर सबके सामने रख दिया। भागीरथ ने ऊंची आवाज में कहा, रुको विक्रम, रुक जा। तू सोचता है कि हम सब अंधे हैं? मैंने तुझे 3 महीने पहले रात के वक्त अर्जुन के ढाबे में चुपके से घुसते देखा था। तूने ही नमक के डिब्बे में मिट्टी मिलाई थी। मैं जोर से चिल्लाया था, पर बाहर मूसलाधार बारिश के शोर में कोई मेरी आवाज नहीं सुन पाया। तब से मैं हर हरकत पर नजर रख रहा हूं। यह रही वो मिट्टी, आज ही इसकी निष्पक्ष जांच करवा लो। और हां, तूने जिन 3 बीमार लोगों के नाम दिए हैं वे कोई और नहीं बल्कि तेरे अपने ही पालतू नौकर हैं, जिन्होंने कभी अर्जुन के ढाबे पर खाना खाया ही नहीं। भागीरथ की ये बात सुनते ही पूरी भीड़ में खलबली मच गई। विक्रम का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया और वो धीरे धीरे पीछे हटने लगा। मुखिया रमेश ने जब उन कागजों और सबूतों को गौर से देखा तो सच्चाई सामने आ गई। गांव वालों के तेवर देखकर विक्रम घबरा गया और सबके सामने घुटनों पर बैठकर अर्जुन के पैर पकड़ लिए। उसकी आंखों से फफक फफक कर आंसू बहने लगे। रोते हुए विक्रम ने कहा, अर्जुन भाई, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत बड़ा पापी हूं। मुझे तुम्हारी सफलता से जलन होती थी कि तुम्हारे हाथ का बना खाना सबको पसंद आता है। मैंने सोचा तुम्हें रास्ते से हटा दूं। मुझे माफ कर दो। अर्जुन ने अपने फरिश्ते जैसे दिल से उसे उठाया और गले लगाते हुए कहा, उठ विक्रम, इंसान गलतियां करता है, पर जो अपनी गलती मानकर सुधर जाए वही असल इंसान है। चल, आज मेरे ढाबे पर आ और एक परिवार की तरह बैठकर हमारे साथ खाना खा। पंचायत समाप्त हो गई। धीरे धीरे बारिश पूरी तरह रुक गई, आसमान साफ हो गया और अर्जुन का ढाबा बच गया। विक्रम ने अपनी गलती से सबक सीखा और इसके बाद दोनों ने मिलकर अपने अपने ढाबे को प्यार और ईमानदारी से चलाया। सच की हमेशा जीत हुई और बुजुर्ग भागीरथ रोज दोनों ढाबों पर सुकून से बैठकर चाय की चुस्की लेने लगे।